Hello everyone, good morning everybody. So guys, NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया के अंदर लास्ट टाइम पर कितनी वैकेंसीज पर कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था और इस बार भी कुछ अंदाजा वैसा ही लगाने वाले हैं। इस पूरी एंड तक आप रुकिएगा, इस पूरी वीडियो को देखिएगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा लास्ट टाइम कितने बच्चों ने पेपर दिया था, कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था और कितनी एग्जैक्ट आपकी पर्टिकुलरली कट ऑफ गई थी रिस्पेक्टिव एवरी ब्रांच में। तो सबसे पहले आप ये जो मेरे सामने डेटा देख रहे हो, लास्ट टाइम भी असिस्टेंट फॉरमैन का 1.5 साल पहले नोटिफिकेशन था। 2 साल पहले की बात अगर करूंगा तो अगर हम ईटीसी की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों में टोटल ना 3340 फॉर्म फिल किए गए थे। आप यहां पे देख सकते हो 3340 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से जनरल कैटेगरी के 589 थे, ओबीसी के 724 थे, एससी के 1546 थे और 481 जो थे वो हमारे एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिकल में लास्ट टाइम पर 23,824 बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 851 कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस के थे, 2615 आपके जनरल कैटेगरी के थे, 7,200 आपके ओबीसी के थे, एससी के 9,000 थे और एसटी कैटेगरी के 3,700 बच्चे थे। मैकेनिकल में भी आंकड़ा कुछ इसी प्रकार का था। वैसे मैकेनिकल में ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन मैकेनिकल में 22,000 बच्चों ने पेपर का फॉर्म भरा था। उसमें से ये कुछ हमारी कैटेगरी वाइज हमारे पास डेटा अवेलेबल है। अब एनसीएल में ये तो वो बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म भरा था, तो आप देख सकते हो ये करीब करीब कुछ 48-49,000 के आसपास स्टूडेंट्स थे सभी ब्रांचेस के मिला के। लेकिन जब हम बात करते हैं पेपर कितने बच्चे देने गए, तो भाई पेपर देने गए तो आप लोगों का होश उड़ जाएगा। पेपर 3,300 में से ईसी में केवल 1900 बच्चों ने पेपर दिया। इलेक्ट्रिकल में 23,000 में से मात्र 15,970 बच्चों ने पेपर दिया था और मैकेनिकल के अंदर 22,000 में से मात्र 13,000 बच्चों ने पेपर दिया था। यानी कि आप देख सकते हो अटेंडेंस जो है वो पूरी तरीके से गिर चुकी है। 60-65% के आसपास ये अटेंडेंस आपकी अवेलेबल थी और इनमें से भी ऐसे बच्चे होते हैं, आधे से ज्यादा बच्चे इनमें से भी ऐसे ही होते हैं जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं करी, फॉर्म भरा है तो पेपर देने गए। आप देख सकते हो कंपटीशन का लेवल किस स्तर तक आकर के कम हो जाता है। आज की डेट में जो बच्चा जेन्युइन तैयारी कर रहा है सिर्फ वही बच्चा आगे सक्सीड करता है, बाकी की ये पूरी की पूरी भीड़ है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। लेकिन जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो बच्चे कभी कभी ये सोचते हैं कि कम बच्चे देंगे तो कम कट ऑफ जाएगा। ऐसा नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे लिमिटेड हैं, राइट। ये तो वो भीड़ है जो सिर्फ फॉर्म भर रही है, पढ़ नहीं रही है। पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। आज हम देखते हैं एनसीएल की टेस्ट सीरीज जो हमने लॉन्च करी, कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं। सीरियस एस्पिरेंट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के मिलाने के बाद 700 भी नहीं है और 700 बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो कंटिन्यूअसली प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज अपनी दे रहे हैं, प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, तैयारी करने वाला जो एक बच्चा होता है ना जेन्युइन, वो बहुत लिमिटेड बच्चा होता है। अब हम चलते हैं कट ऑफ की तरफ। तो ये हमारा ऑफिशियल कट ऑफ था लास्ट टाइम का। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले मैकेनिकल ब्रांच का, तो मैकेनिकल ब्रांच में अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो 94 गया था आउट ऑफ 100। ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं, ईडब्ल्यूएस में 92 गया हुआ था। देन मैं बात करता हूं ओबीसी की 93, एससी कैटेगरी 91 एंड एसटी कैटेगरी 85। अब आप देख रहे हो कट ऑफ, आप कट ऑफ की रेंज देखिए जरा, दिस इज द रेंज ऑफ द कट ऑफ। तो पढ़ने वाला बच्चा बहुत लिमिटेड था। दूसरी बात, लास्ट टाइम मैकेनिकल कट ऑफ इसलिए भी ज्यादा गया था क्योंकि मैकेनिकल का पेपर की अगर मैं बात करूंगा तो बहुत ही सिंपल पेपर आ गया था, बहुत सिंपल पेपर। सिर्फ यूनिट ऑफ विस्कोसिटी पूछी जा रही, बहुत सिंपल, इसीलिए स्कोर कर पाना बहुत ईजी था। इसी तरीके से अगर मैं यहां बात करता हूं इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल में लास्ट टाइम पे कट ऑफ 83 गया था अनरिजर्व कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का 79 गया था, ओबीसी का 82 गया था, एससी कैटेगरी 79 था और एसटी कैटेगरी 71 कट ऑफ गया था। आपके मन में ये डाउट आएगा ये क्या है? ये एक्चुअली वैकेंसीज हैं, मतलब सेक ए और सेक बी की वैकेंसीज को डिवाइड किए, इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। ईसी की बात करता हूं तो ईसी में 82 अनरिजर्व कैटेगरी का गया था, ओबीसी का 82 गया था और एससी कैटेगरी का 80 और यहां पे एसटी का 71। अगर आप मुझसे इस बार पूछोगे तो इस बार वैकेंसीज को जस्ट डबल कर दिया गया है। तो कट ऑफ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि पेपर के लेवल में वो स्तर नहीं बढ़ाएंगे, पेपर का लेवल वही रखेंगे। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मुझे लगता है लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली थोड़े इस बार ज्यादा एंथू आए होंगे, ज्यादा स्टूडेंट्स भरेंगे, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। पढ़ने वाला बच्चा अभी भी उतना ही है, 1,000-1,500 के आसपास, पूरा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का। अब आप उस कैटेगरी में आते हैं, 1-1.5 महीना जी जान लगा करके पढ़िए इस एग्जाम के लिए, मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं आप फोड़ देंगे। इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बच्चे जेन्युइन तैयारी करना चाहते हैं उनको मैं बता देता हूं, वीडियो के नीचे आप लोग जब आओगे तो आप लोगों को यहां पर नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का
कोर्स मिलेगा जो मैं ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको एनसीएल का ये बैच मिलेगा। अभी एग्जाम की डेट कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा जितनी भी चीजें एनसीएल की सारी कंप्लीट करिए यहां से। और जब तक आपकी एग्जाम की डेट नहीं आ जाती आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, कोर्स आपके पास तब तक रहेगा। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पूरा नॉन टेक सब कुछ कंप्लीट आपके लिए हम लोग यहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज भी आपके लिए लॉन्च है। 6800 बच्चे टेस्ट सीरीज में जरूर हैं, बट जो जेन्युइन तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो 500,000 के आसपास ही हैं। आपको 155 टेस्ट भी प्रोवाइड कर दिए हैं। और साथ ही साथ में बात करता हूं आपके इस कोर्स की जो लास्ट डेट है, मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये प्राइस आपकी सिर्फ 1645 है। और ये प्राइस भी आपकी कम हो जाएगी अगर आप यहां पर टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड लगा देंगे। टेक्स्ट बुक का जो यूनिवर्सल कूपन कोड है वो है मोहित के, तो आप मोहित के अप्लाई करिएगा, ये प्राइस भी आपकी कम हो जाएगी, 1600 से भी कम आपको देखने को मिल जाएगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताइए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।